positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैंने नंबर लिया 48 और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 से, तो ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 3। आप देखो इनको हम क्या बोलते क्या हैं, आपको पता है 5 क्या होता है, डिवाइज़र, राइट। तो चलो मैं लिख देती हूँ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये भी। वैसे आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो ये। 5 है डिवाइज़र और 9 को हम बोलते हैं क्वोशेंट और 48 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास डिविडेंड, ये है डिविडेंड और नीचे जो 3 बचा ये क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर। तो देखिए 5 को मैंने डिवाइड किया 48 से तो मेरे पास आंसर आया 9 और रिमाइंडर बचा 3। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है, जो आंसर आता है वो क्वोशेंट, और डिवाइड किसको किया वो है डिविडेंड, बचा क्या, रिमाइंडर। तो देखो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है कि कोई भी नंबर लिया मैंने नंबर लिया कोई भी a, अगर मैं उसको पॉजिटिव होने चाहिए दोनों a और b, अगर मैंने वो नंबर लिया a उसको डिवाइड किया किसी नंबर b से, तो कह रहा है इस तरीके से वो डिवाइड हो कि रिमाइंडर क्या बचे r, और जो r बचे रिमाइंडर वो क्या हो, स्मॉलर देन b, कि b से स्मॉलर हो। अब यहाँ पे देखो a है मेरे पास यहाँ 48 और b है मेरे पास 5 और मेरे पास r जो बचा वो क्या बचा, मेरे पास 3 बचा। तो देखो थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग नंबर था 48, वो किसके इक्वल होगा, b क्या है मेरे पास 5 और q क्या है, क्वोशेंट क्या आया मेरे पास, q मीन्स क्वोशेंट, तो क्वोशेंट है मेरे पास यहाँ 9, तो क्वोशेंट b इंटू q है 9 प्लस r क्या था, रिमाइंडर है, राइट। तो देखो अगर इसको सोल्व करके देखो तो 5 9 ज़ा 45 प्लस 3 48, सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, बट जो हमारे पास r है वो 0 से ग्रेटर है ना, और b से यानी कि डिवाइजर से लेस है, तो यही क्या है, 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन b यानी कि 5 से लेस है। तो यही हमारा क्या था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम था। स्टेटमेंट क्या फंडामेंटल थ्योरम की, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर्स। तो देखो मेन स्टेटमेंट क्या है कि जो भी कंपोजिट नंबर है हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स उसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो सेकंड कह रहा है वो कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर्स। कह रहा है कि जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल यूनिक होगा, कि आंसर है वो एक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएंगे, बट डिपेंड करता है कि आप उसको अरेंज कैसे करते हो। जैसे मेरे पास फैक्टर्स आ गए 2 3 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, या मैंने इसको लिख दिया 5 3 2, तो ये डिपेंड करेगा कि मैं इसको अरेंज कैसे कर रही हूँ, बट जो आंसर है वो एक ही रहेगा कि 2 3 5 है, वो यूनिक वे ही है प्राइम फैक्टर्स को लिखने का। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं थ्योरम को। मैंने कोई भी कंपोजिट नंबर लिया, मैंने कंपोजिट नंबर ले लिया यहाँ पे 72, ठीक है, मैंने कंपोजिट नंबर लिया 72। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाऊँगी। प्राइम फैक्टर्स तो आपको बनाने आते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं। प्राइम फैक्टर्स मीन्स प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स जो होंगे वो उसमें सारे ही प्राइम नंबर्स होंगे। अब सबसे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स है तो वो होता है कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर भी कौन सा होता है, एक तो 1 होता है और एक जो नंबर होता है वो नंबर इटसेल्फ। तो ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने लिया 2 या फिर मेरे पास हुआ 5 नंबर, तो ये क्या कह रहा है 2 5, ये दोनों नंबर्स को देखो, एक तो 1 से डिवाइड होगा यानी इसका फैक्टर 1 होगा और एक नंबर खुद से होगा, तो ये तो होते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। अब बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर में वो नंबर खुद भी होगा, 1 भी उसका फैक्टर होगा और उसके अलावा भी उसके पास और फैक्टर्स होंगे, तो वो क्या होता है
कंपोजिट नंबर। तो मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 72। अब मैं इसके फैक्टर्स करूँगी तो सारे ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो देखो सबसे पहले 2 से करती हूँ, 2 3 जा 6, 1 बचा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 2 6 जा 12। अगेन 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 3 से होगा, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, 3 3 जा 9, और फिर 3 से लेते हैं तो 1। तो मैं 72 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो ये एक यूनिक वे है इसका लिखने का कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बट आप इसको अगर थोड़ा सिंपल करके और लिखना चाहे कि बार बार 2 को रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है कि भाई ये 2 नंबर तो 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 3 नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। बट फैक्टर्स जो हैं वो यूनिक ही हैं, ये नहीं है कि आप इसको फिर से करोगे तो कुछ और आ जाएगा आंसर। ठीक है।